ना राम काल्पनिक, ना कृष्ण काल्पनिक, ना राधा काल्पनिक, ना रानी काल्पनिक, ना किला काल्पनिक, ना यमुना काल्पनिक, ना वृंदावन काल्पनिक, ना मथुरा काल्पनिक, ना कोसी की परिक्रमा काल्पनिक, ना अयोध्या काल्पनिक, ना हनुमानगढ़ी काल्पनिक, ना काशी काल्पनिक, ना विश्वनाथ काल्पनिक, ना गोरखनाथ मठ काल्पनिक, ना उज्जैन महाकाल काल्पनिक, ना माता वैष्णो देवी काल्पनिक, ना अमरनाथ की यात्रा काल्पनिक, ना ओंकारेश्वर काल्पनिक। क्या क्या काल्पनिक बताएगा कोई? कौन कौन क्या क्या बताएगा काल्पनिक? सब कुछ एक दिशा में निर्धारित है, सब कुछ डिसाइडेड। क्या आसाम की देवी कामाख्या देवी काल्पनिक आप कह लोगे? बोल के तो दिखा देना जरा जाके आसाम में कि कामाख्या देवी काल्पनिक है। ऐसा करेंगे इलाज की याद रखोगे? वहां बोल के तो दिखा दो जाके उज्जैन महाकाल में कि भगवान भोलेनाथ काल्पनिक है। बोल के तो दिखा दो मथुरा वृंदावन राधा रानी के मंदिर, बोल के तो दिखा दो काल्पनिक है। ये अपने हमारे जो महाराज जी हैं प्रेमानंद जी महाराज को नाम को अपने साथ जोड़ के कुछ अपनी चर्चा चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं वर्दी पहन के, इन्हें ये नहीं पता है, कानून नहीं पता, इन्हें नियम नहीं पता, इन्हें संविधान नहीं पता, इन्हें अपनी नौकरी के सिस्टम नहीं पता है कि किस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठकर एक व्यक्ति संत के लिए, प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान संत के लिए किससे तुलना कर रहे हैं? जाकिर नाइक। जाकिर नाइक पर आतंकवाद के आरोप है, जाकिर नाइक पर विदेशी फंडिंग का आरोप है, जाकिर नाइक पर धर्म परिवर्तन के आरोप है, जाकिर नाइक पर देश को अस्त्र करने का आरोप है, जाकिर नाइक पर असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर कार्य करने पर जाकिर नाइक वांटेड है भारत का। जाकिर नाइक के खिलाफ गृह मंत्रालय जांच करता है, जाकिर नाइक के खिलाफ एनआईए जांच करती है। और प्रेमानंद जी महाराज देश को बनाते हैं, राष्ट्र को बनाते हैं, नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं, सामाजिक समरसता लाते हैं, राष्ट्रभक्ति पैदा करते हैं, देशभक्ति पैदा करते हैं, धार्मिकता को लाते हैं, समाज को जोड़ते हैं, समाज में एकता लाते हैं। उनका समर्पण है, वो समर्पण कर रहे हैं समरसता के लिए, वो समर्पण कर रहे हैं देश की महानता के लिए, वो समर्पण कर रहे हैं परिवारों में महानता के लिए, और वो व्यक्ति तोड़ने का काम कर रहा है। वो कह रहे पाखंड फैला रहे, राधा राधा जपने से देश का भला नहीं होने वाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश का भला होगा। वैज्ञानिक कर रहे हैं ना हमारे, इसको ये नहीं पता। इसरो वाले हैं ना, इसरो वाले नहीं राधा राधा जप रहे हैं, इसरो वाले बना रहे हैं। आदित्य 11 चल रहा है, सफलता हो रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, विज्ञान अपना काम कर रहा है। ये हमारे वैज्ञानिक ही थे। जब कोविड-19 कोरोना वैक्सीन हमने तीन वैक्सीनें अपने देश के लोगों के भी लगा दी और विदेशों में भी भेज दी, जो हमारे पड़ोसी देश थे उनको भी भेज दी। वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं। आज सीएनजी आई, पेट्रोल डीजल की निर्भरता खत्म करके सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल आए। कर रहे हैं ना वैज्ञानिक, हर चीज की वैज्ञानिक कर रहे हैं, हर तरह काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। कि भगवान जैसी कोई चीज होती है? भगवान जैसी ही चीज होती है। ये जितने वैज्ञानिक हैं भगवान की वजह से भी कर रहे हैं, जितने नेता हैं भगवान को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कहाँ गए थे? धीरेन्द्र शास्त्री क्या गए ना मिलने? सभी जाते हैं संत, गंगा सागर भी जाते हैं। दिव्य महाकुंभ में आप कहते पाखंड दिव्य महाकुंभ, 70 करोड़ लोग पाखंडी थे जो नहा के गए पूरी दुनिया के। दुनिया के राष्ट्रपति, दुनिया के देशों के प्रमुख, वो सब पागल थे जो नहा के गए गंगा में नहा के। इसका मतलब हमारी समरसता, हमारी एकरूपता को दिखाती। प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास गए, अपने माता पिता के कहने पे गए 14 वर्ष वनवास। क्या उन्होंने शबरी माता के जूठे बेर पेट भरने के लिए खाए थे? क्या स्वाद चखने के लिए खाए थे? वो समरसता का संदेश था कि राम अगर चलता है अयोध्या से तो श्रीलंका जाता है, तो शबरी को भी साथ बेर खाकर जाता है। और कह रहे कि ये सब मन घड़त कहानियां है जो हमको पढ़ाई गई ग्रंथों में, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सब काल्पनिक है जो आप बता रहे हैं। अब यही उनकी तो ऐसा बोल के हमारे जैसे 29 साल के वकालत करने वाले व्यक्ति को उसके बारे में बोल रहा है, इससे बड़ी और क्या शर्मिंदगी बात होगी। ये भी तो उसका मकसद है, स्वार्थ है, इस तरह से ऐसे चल के कर रहे हैं। कोई काल्पनिक, ना राम काल्पनिक, ना कृष्ण काल्पनिक, ना राधा काल्पनिक, ना रानी काल्पनिक, ना किला काल्पनिक, ना यमुना काल्पनिक, ना वृंदावन काल्पनिक, ना मथुरा काल्पनिक, ना कोसी की परिक्रमा काल्पनिक, ना अयोध्या काल्पनिक, ना हनुमानगढ़ी काल्पनिक, ना काशी काल्पनिक, ना विश्वनाथ काल्पनिक, ना गोरखनाथ मठ काल्पनिक, ना उज्जैन महाकाल काल्पनिक, ना माता वैष्णो देवी काल्पनिक, ना अमरनाथ की यात्रा काल्पनिक, ना ओंकारेश्वर काल्पनिक। क्या क्या काल्पनिक बताएगा कोई? कौन कौन क्या क्या बताएगा काल्पनिक? सब कुछ एक दिशा में निर्धारित है, सब कुछ डिसाइडेड। क्या आसाम की
देवी, कामाख्या देवी काल्पनिक आप कह लोगे? बोल के तो दिखा देना जरा जाके असम में कि कामाख्या देवी काल्पनिक है। ऐसा करेंगे इलाज की याद रखोगे? वहां बोल के तो दिखा दो जाके उज्जैन महाकाल में कि भगवान भोलेनाथ काल्पनिक है। बोल के तो दिखा दो मथुरा, वृंदावन, राधा रानी के मंदिर, बोल के तो दिखा दो काल्पनिक है। उनका पुराना नाता रहा है। वो कह रहे कि जब मुगलों ने आक्रमण किया, अत्याचार किया, अगर भगवान थे तो मुगलों से क्यों नहीं बचा? 800 साल राज कैसे कर लिया? बचा ना, बचे तो बैठे हैं। मुगल कहाँ रह गए? अब तो मुगल नहीं है ना, अंग्रेज नहीं है ना। ये ऐसे लोगों की वजह से मुगल राज करते रहे। ऐसे लोग शामिल होंगे उस समय भी जिसलिए मुगल राज करते रहे देश में, इनकी वजह से। और बचा हुआ है देशभक्तों की वजह से, बचा हुआ है राष्ट्रभक्तों के, बचा हुआ है मुगलों को छक्के छुड़ाने का काम पृथ्वीराज चौहान ने किया, महाराणा प्रताप ने किया, शिवाजी ने किया और छक्के छुड़ा के भेज दिया। दुनिया ने देखा। लोग सवाल उठा रहे कि वर्दी में पहन के पॉडकास्ट देना, उसके बाद धार्मिक टिप्पणी करना, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? आपको लगता है सरकार एक्शन अब दिला दूंगा, सरकार को बोल के सरकार को एक्शन करवा दूंगा। जो कार्मिक विभाग होता है ना, उसके जितेंद्र सिंह जी हैं, मंत्री हैं। आप ये उनको टैग कर देना, हमारा बोला हुआ जितेंद्र सिंह है, भारत सरकार के मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर से हैं और केंद्रीय कार्मिक विभाग के मंत्री हैं। ये कार्य उनके पास मंत्रालय में आता है और उनके अधीन करने वाले अगर ऐसे आईपीएस ऐसा बोलेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा, कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। प्रेमानंद जी महाराज कोई दुकान नहीं है, भक्ति आस्था श्रद्धा के प्रतीक है जैसा दिखाया गया। उसमें तो रामपाल जी के लिए भी लिख दिया। ये पता नहीं इसको रामपाल जी ने क्या क्या किया, क्या क्या मानवता भाईचारे के काम किया। अपना 1 यूनिट ब्लड देके देखे रामपाल जी, राम रहीम जी ब्लड पंप चलाते हैं, ब्लड का पंप चलाते हैं। कोई चले जाओ वहां, किसी धर्म जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय, गुवाहाटी चौपाटी कन्याकुमारी कश्मीर अटक कटक खाटी खाली पहाड़ी कहीं के लोग चले जाओ, सबके लिए ब्लड मिलता है डोनेट। राहत सामग्री मिलती है, कपड़े मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, रोजगार मिलता है। चाहे राम रहीम जी हो, डेरा सच्चा सौदा हो, चाहे संत रामपाल जी हो, देखो सामने है सब कुछ। आईपीएस कह रहे, आईपीएस साहब कह रहे कि आप भी पढ़े लिखे हो गए, ऐसी बात कर रहे हैं कि इसी अंधविश्वास से तो बाहर निकलना है। देश में जब भी कोई घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। क्या वैज्ञानिक कारण होता है? नहीं, क्या करवा चौथ का व्रत महिलाओं को जिस तरह से सम्मान देता है, आदर देता है, ये वैज्ञानिक कारण क्या होता है? धार्मिक कारण होता है। और वैज्ञानिक कारण मैं जोड़ रहा हूं, अगर महिलाएं बरगद पर पानी चढ़ाती हैं, अगर महिलाएं पीपल पर जल चढ़ाती हैं तो ऑक्सीजन को बनाने का काम करती हैं, सम्मान देती हैं। अगर हमारी महिलाएं धागा बांधती हैं, बरगद को धागा बांधती हैं पीपल को, तो लोगों को कोरोना काल में पता चला कि किस तरह से बरगद और पीपल ऑक्सीजन देते हैं हमें, किस तरह जिंदगी। जब विज्ञान चुप हो गया, जब विज्ञान वाले चुप होकर रह गए, मरने लगे लोग, लाशों के ढेर लगने लगे, तब वही आस्था निकली, गांव की ओर चलो, बरगद पीपल के पास बैठो, जिंदा बचोगे, जीवन बचेगा। फिर से आप पहुंच गए वहां वैज्ञानिकता की क्या बात करते हैं? अंधविश्वास से देश सुपर पावर थोड़ा बन जाएगा। ऐसे बना हुआ है, सोने की चिड़िया जगत गुरु बना हुआ है, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे भारत है। उन्हें पता नहीं है, सोने की चिड़िया जगत गुरु भारत बना हुआ है, जीरो यहां से मिला है, पूरी दुनिया ने देखा है। राम कृष्ण की धरती है, विदेशी यहां देखने क्या आते हैं वृंदावन में, क्या देखने आते हैं वृंदावन में? उन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो वहां भी है। भक्ति देखने आते हैं, आस्था देखने आते हैं, श्रद्धा देखने आते हैं। और उन्हें नहीं पता हमारे देश के राधा कृष्ण इस्कॉन टेम्पल के द्वारा पूरी दुनिया में पहुंच गए। पूरी दुनिया के देशों में इस्कॉन टेम्पल के मंदिर विशालता के साथ बने हुए, गंभीरता के साथ बने हुए, और वहां दर्शन होते लोगों। प्रेमानंद महाराज जी कौन सा भला कर रहे हैं देश का? समाज को जोड़ रहे हैं, भक्ति आस्था श्रद्धा के द्वारा परिवारों को जिंदा रख रहे हैं। जो बच्चे करने लगे, जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाएं, जो बच्चे माता पिता बर्बाद हो जाएं, माता पिता की पूंजी बच्चे होते हैं, उनको सुधार कर रहे हैं, उनके जीवन में भलाई ला रहे हैं, सद्मार्ग पर ला रहे हैं, नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना रहे हैं। कितने अधिकारी उनके जाते हैं भ्रष्टाचार मुक्त रहने की शपथ लेते हैं, कितने व्यापारी जाते हैं अपने लेबर और अपने कर्मचारियों को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, कितने नेता जाते हैं शुचिता का जीवन प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, कितने अभिनेता जाते हैं प्रेमानंद जी के चरणों में और जाके अभिनेता शपथ लेते हैं हम देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की फिल्में बनाएंगे,
वैसे तो बहुत नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी इसमें के चरसिए बच गए इसमें फिल्म इंडस्ट्री में, उनके लिए कोई बोलता है, लेकिन स्वामी प्रेमानंद जी महाराज उनके लिए सबके लिए कार्य करते हैं और बाकायदा बात करते हैं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, कानून के नज़रिए से बात करें, कानून क्या कहता है? क्या कोई आईपीएस वर्दी पहन के इस तरीके की धार्मिक टिप्पणी कर सकता है? एक आईएएस ने मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी की थी, आपको याद होगा, ब्राह्मणों के बारे में बोला था, उसकी जांच हुई, एफआईआर हुई, लीगल कार्रवाई हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई। इनके खिलाफ भी मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, ऐसे अधिकारियों की पहले तो मानसिक जांच कराई जाए, इनकी काउंसलिंग की जाए, ठीक है, काउंसलिंग कराई जाए, मानसिक जांच कराई जाए, और उसके बाद ऐसे अधिकारियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से, जो भारत सरकार का कार्मिक विभाग है और यूपीएससी है, उसको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत के लोग गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। नहीं संदेश जाना चाहिए कि भारत का संविधान, भारत की कोर्ट और हमारे देश की मीडिया गूंगी है, बहरी, अंधी नहीं है, देखती भी है, सुनती भी है, बोलती भी है, जवाब भी देती है।